गावा टेस्ट में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को करना होगा पलटवार, छोड़नी होगी ये 5 कमजोरियां। कौन सी हैं ये 5 कमजोरियां बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गावा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया को एडिलेड टेस्ट की 5 चीजें सुधारनी होंगी। आखिर वो 5 चीजें क्या हैं, आइए आपको हम बताते हैं। पिंक टेस्ट में 10 विकेट से शर्मनाक हार से उभरने के बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में अब टीम इंडिया ब्रिस्बेन पहुंच चुकी है, जहां 14 दिसंबर से भारतीय टीम गावा स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट खेलने उतरेगी। यह मुकाबला सुबह 5:50 पर शुरू होगा, वहीं टॉस 5:20 पर होगा। एडिलेड टेस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, ओपनर यशस्वी जायसवाल, तीसरे तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्पिनर के तौर पर रविचंद्र अश्विन इस मुकाबले में फ्लॉप रहे थे। ऐसे में टीम इंडिया को अगर ब्रिस्बेन के गावा में वापसी करनी है तो ये 5 फैक्टर सुधारने होंगे। नंबर 1, रोहित शर्मा को दिखाना होगा धांसू कमबैक। खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित ने पिछली 12 पारियों में केवल एक अर्धशतक के साथ महज 142 रन बनाए हैं। वो अपने बेटे आहान के जन्म के बाद टीम में शामिल हुए, लेकिन एडिलेड टेस्ट के दोनों पारियों में केवल 9 रन बनाए। वहीं छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। पहले उन्हें फुलर डिलीवरी पर LBW करार दिया गया, जबकि दूसरे प्रयास में वे ऑस्ट्रेलियाई पैट कमिंस की लेंथ बॉल पर बोल्ड हो गए। पॉइंट नंबर 2, कोहली का गावा में चलना जरूरी। कोहली ने पर्थ में शतक के साथ अपने 16 महीने के शतक के सूखे को समाप्त किया। ऐसा लगा कि किंग कोहली की वापसी हो गई है, लेकिन पिंक बॉल टेस्ट में वो पहले दूसरी स्लिप में और फिर विकेटकीपर के हाथों में कैच आउट हो गए। दोनों पारियों को मिलाकर वह 18 रन ही बना सके। कोहली को गावा में दम दिखाना होगा। पॉइंट नंबर 3, राहुल यशस्वी से उम्मीदें। राहुल ने पर्थ टेस्ट में रोहित की गैर मौजूदगी में यशस्वी जायसवाल के संग ओपनिंग की। राहुल ने पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 26 तो दूसरी पारी में 77 रन की पारी खेली। जायसवाल ने पहली पारी में 0 पर आउट होने के बाद दूसरी पारी में 161 रनों की शानदार पारी खेली थी। उस मैच में KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट पारी में 200 रन बनाने वाली पहले भारतीय ओपनर जोड़ी बन गई थी। कुल मिलाकर ऐसा पहली बार हुआ, दोनों ने पहले विकेट के लिए 201 रन जोड़े। लेकिन एडिलेड टेस्ट में दोनों ही लंबी पार्टनरशिप नहीं कर सके। एडिलेड टेस्ट में यशस्वी तो पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, दूसरी पारी में उन्होंने 24 रन बनाए। वहीं KL राहुल ने एडिलेड टेस्ट में पहली पारी में 37 तो दूसरी पारी में 7 रन बनाए। दोनों ही पारियों में दोनों ही ओपनर्स के बीच 0 और 12 रन की पार्टनरशिप हुई। गावा में टीम इंडिया को सीरीज में 2-1 से वापसी करनी है तो पर्थ की दूसरी पारी जैसी ओपनिंग पार्टनरशिप की दरकार होगी। पॉइंट नंबर 4, अश्विन का विकल्प कौन। एडिलेड टेस्ट में रविचंद्र अश्विन को मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने पहली पारी में 18 ओवर में 53 रन देकर महज 1 विकेट हासिल किया। वहीं बल्ले से दोनों पारियों में उनके 29 रन निकले। ऐसे में हो सकता है कि अश्विन की जगह टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा को शामिल किया जा सकता है या फिर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, क्या हर्षित राणा को मिलेगा मौका। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को छोड़ते तो हर्षित राणा ने एडिलेड टेस्ट में निराश किया। उनको दोनों ही पारियों में केवल 1 ही विकेट मिला। उनको बॉलिंग ऑलराउंडर कहा जाता है, लेकिन वह दोनों ही पारियों में अपना खाता नहीं खेल सके। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन भी गेंदबाजी में औसत ही रहा। ऐसे में हो सकता है कि हर्षित राणा गावा टेस्ट में बाहर बैठे। भारतीय टीम को अब यदि इस सीरीज में धमाकेदार कमबैक करना है तो उसे एडिलेड टेस्ट में की गई गलतियों को दोहराने से बचना होगा। चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग या फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में भारत को बेहतरीन खेल दिखाना होगा। गावा टेस्ट में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तेज गेंदबाज हर्षित राणा की तीसरे टेस्ट में छुट्टी हो सकती है। उनकी जगह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाशदीप को मौका मिल सकता है। हालांकि तेज गेंदबाज प्रसिद्धि कृष्ण भी दावेदार हैं, लेकिन आकाश को तवज्जो दी जा सकती है। आकाशदीप ने अब तक भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों में भाग लिया है, जहां उनके नाम 10 विकेट है। ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन का भी इस मुकाबले में पत्ता कर सकता है। उनकी जगह रविंद्र जडेजा को गावा टेस्ट में मौका मिल सकता है। जडेजा के होने से टीम को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का भी विकल्प मिलेगा और भारत की बल्लेबाजी में भी गहराई आएगी। बात करें ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग 11 की तो ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की वापसी हो सकती है। हेजलवुड साइड स्ट्रेन के चलते एडिलेड टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। हेजलवुड के आने की कंडीशन में स्कॉट वुडलैंड को प्लेइंग 11 से बाहर रहना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट के लिए अब तक स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। अब हम आपको बताते हैं ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की संभावित प्लेइंग 11। यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। बात करें तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की तो उस्मान ख्वाजा, नाथन मैक्सवीनी, मार्शल हुसैन, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट वुडलैंड या फिर जोश हेजलवुड को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया इस ट्रॉफी को जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।